एक छोटी सी पुरानी शॉप, एक अजीब बूढ़ा आदमी और एक बोर्ड जिसमें लिखा था, यहाँ टूटी हुई घड़ियां फ्री में ठीक की जाती हैं। लोग हंसते थे, पर किसी को नहीं पता था कि वो सिर्फ घड़ियां नहीं, जिंदगियां ठीक करता था। सिटी के एक ओल्ड मार्केट में एक टाइनी वॉच रिपेयर शॉप थी। शॉप का नाम द ब्रोकन वॉच। 70 साल के कमल अंकल पूरे दिन ओल्ड वॉचेस रिपेयर करते रहते थे। उनकी शॉप में हर टाइप की घड़ी थी, वॉल क्लॉक्स, पॉकेट वॉचेस, ब्रोकन रिस्ट वॉचेस। लेकिन एक अजीब बात थी, वो कभी पैसे नहीं मांगते थे। अगर कोई पूछता कितने हुए, वो बस स्माइल करके कहते, आपका वक्त अच्छा चले, वही पेमेंट है। एक दिन आरव नाम का 22 ईयर ओल्ड बॉय फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री, लाइफ से अपसेट होके हल्का कदम से धीरे धीरे शॉप की ओर आता है। उसकी फादर की ओल्ड वॉच टूट गई थी। आरव शॉप पे एंटर करते ही वॉच को टेबल पे फेंकता है और कहता है, रिपेयर हो सकती है। कमल अंकल वॉच को ध्यान से देखते हैं, फिर सॉफ्टली बोलते हैं, घड़ी टूटने से ज्यादा वक्त खराब होता है, वक्त टूट जाना। आरव होकर कहता है। सर फिलॉसफी मत दीजिए, बस रिपेयर कर दीजिए। कमल अंकल स्माइल करते हैं। कल आ जाना। आरव हल्के कदमों से शॉप के बाहर निकल जाता है, धीरे धीरे अपने घर के ओर बढ़ने लगता है। आरव नेक्स्ट डे सुबह सुबह कमाल अंकल के शॉप आता है। कमाल अंकल वॉच परफेक्टली रिपेयर करके रखता है। अंकल ड्रॉर से वॉच निकलकर आरव को देता है। आरव पैसे देने लगता है, लेकिन कमाल अंकल मुस्कुराता है और पैसा लेने से मना कर देता है। आरव हैरा हो जाता है। आरव हैरा होकर कमाल अंकल से पूछता है, आप पैसा लेने से क्यों इनकार कर रहे हो? आप फ्री में काम क्यों करते हो? कमाल अंकल खामोश हो जाते हैं, जैसे कि दर्द उसकी चेहरे से झलक रही हो। अंकल थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर एक ओल्ड ब्रोकन वॉच निकालते हैं और आरव से बोलते हैं, ये वॉच मेरी बेटी की थी, कुछ साल पहले की बात है। मैं काम में इतना बिजी था कि उसके पास वक्त ही नहीं था। एक दिन एक्सीडेंट हुआ और मेरी बेटी मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चली गई, और मेरे पास सिर्फ उसकी ये टूटी हुई वॉच रह गई। तब मुझे समझा आया, लोग घड़ी रिपेयर करवाने नहीं आते, बल्कि वो अपना वक्त बचाने आते हैं। आरव बहुत इमोशनल हो जाता है। उसे रियलाइज होता है कि कई महीनों से वो अपनी माँ के कॉल्स इग्नोर कर रहा था। सीधे मुंह बात तक ना की करता था अपनी माँ से। अपने पापा के जाने के बाद आरव जैसे अंदर से टूट चुका था। परिवार से दूरी बना लिया था उसने। नहीं किसी से मिलना जुलना, नहीं ज्यादा हंसता बोलता था आरव। बस हमेशा चेहरे पर उदासी, खामोशी छाया रहता था। फिर कमल अंकल रिपेयर्ड किया हुआ वॉच उसे देते हुए कहते हैं, बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, पैसे कमाने के चक्कर में उन लोगों को वक्त देना मत भूलना जो तुम्हारे बिना अधूरे हैं। आरव की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चुप चुप शॉप से निकलकर अपना घर चला जाता है। आरव घर जाता है, बहुत समय के बाद अपनी माँ के साथ डिनर करता है, अच्छे से बातें करता है। आरव की माँ शॉक हो जाती है और बहुत खुश हो जाती है। फिर आरव बहुत ही धीमा सुर में बड़ी ही प्यार से बोलता है, सॉरी माँ, मैंने आपको समय नहीं दिया। मैं बस थोड़ा बिजी था। माँ मुस्कुराती हैं और कहती हैं, कोई बात नहीं बेटा, बस तू खुश रह। आरव पापा की रिपेयर्ड वॉच पॉकेट से निकलकर पहनता है और पहली बार दिल से मुस्कुराता करता है। बहुत हल्का
और सुकून महसूस कर रहा था आरव। अगले दिन आरव शॉप वापस जाता है, लेकिन शॉप बंद होती है। एक पड़ोसी अंकल बताता है, कमल अंकल तो कल रात गुजर गए। आरव शॉक्ड हो जाता है। पड़ोसी अंकल एक छोटा सा बॉक्स निकालकर आरव को देता है। आरव बॉक्स को खोलकर देखता है। उसमें एक खत होता है। उस खत में लिखा होता है, वक्त सबके पास होता है, पर प्यार देने का वक्त बहुत कम लोग निकालते हैं। फिर आरव की नजर पड़ती है अपने पापा की वॉच पर। वो घड़ी को देखता है